अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। दिन रात का आना जाना, कभी रात का बढ़ जाना, दिन का मुख्तसर हो जाना, कभी गर्मियों में दिन का तवील हो जाना और रात का शॉर्ट हो जाना, कभी गर्मी की चिलचिलाती धूपें और कभी सर्दी की ठठरती हुई रातें, ये सब अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियों में से निशानियाँ। ख़ुसूसन गर्मी के इस मौसम में धूप की शिद्दत और हिद्दत में चंद लम्हों के लिए आप तसव्वुर करें, अगर हमारे सर के ऊपर ये छत न हो, बाहर ये साइबान न हो और सूरज की धूप के नीचे हमें पूरा दिन खड़ा होना पड़े तो हमारी क्या कैफियत होगी। और अगर पूरा साल खड़ा होना पड़े तो तब क्या कैफियत होगी। और अगर एक सदी खड़ा होना पड़े तो तब क्या कैफियत होगी। मैं और आप वो लोग हैं कि हमें क़यामत के दिन 50,000 साल खड़ा होना। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। उस दिन इंसान खड़े होंगे रब्बुल आलमीन के सामने। एक है आम खड़ा होना और एक है इसलिए खड़ा होना कि जिंदगी का हिसाब देना। आज के इस खुतबा जुमा में हम ये इंतज़ाम करेंगे इंशाअल्लाह कि वो 50,000 साल का हमारा खड़ा होना अर्श के साए में हो जाए, ठंडा हो जाए। सिर्फ यही नहीं फ़ायदा होगा कि अर्श का साया मिलेगा, बल्कि जो अर्श के साए में खड़े होंगे अल्लाह से उम्मीद और यकीन है कि उनके लिए 50,000 साल इतनी जल्दी गुजरेंगे जैसे ज़ोहर से असर का वक़्त गुजरता। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअब्शिरू बिलजन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। बल्कि उनको ये भी कहा जाएगा तुमने डरना नहीं है, तुमने गम नहीं खाना, तुमने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। सिर्फ इसी पे बस नहीं, मैं तो सोचता हूँ
तो अर्श इलाही के सोच के और उसके साए को सोच के सीने के अंदर एक ठंडक सी पैदा होती है, क्योंकि साए की भी किस्में होती हैं। आप तो जिम्मेदार लोग हैं और आप में से अक्सर ये जानते हैं कि दरख्तों के साए और साए में भी फर्क होता है। शीशम के दरख्त का साया और तरह होता है, जिसको हम अपनी जुबान में नीम कहते हैं, तरेक कहते हैं, इसका साया और तरह का होता है। बोर्ड का साया और तरह का होता है, लोहे की छत का साया और तरह का होता है, कच्ची छत का साया और तरह का होता है, सीमेंट की बनी हुई छत का साया और तरह का होता है, फाइबर का साया और तरह का होता है, कपड़े का साया और तरह का होता है। उस साए का आलम क्या होगा जिसको अल्लाह ने अपने अर्श का साया कहा होगा। उसमें क्या नूर होगा, उसमें क्या ठंडक होगी, उसमें क्या सुकून होगा, उसमें क्या राहत होगी। फिर दुनिया के अंदर जो साए होते हैं, इंसान के पास ऑप्शन होती है, ये नहीं तो ये साया। अपनी अपनी हैसियत और औकात का मसला भी होता है। और क़यामत के दिन अर्श का साया तब मिलेगा जब उसके अलावा कोई साया होगा ही नहीं। यसअलूनक अनिल जिबालि कुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा फयज़रुहा क़ाअन सफ़्सफ़ा ला तरा फ़ीहा इवजन वला अम्ता। ये आपसे पूछते हैं पहाड़ों का क्या बनेगा। इनसे कह दीजिए उनको तो अल्लाह बिल्कुल उड़ा के रख देगा और जमीन को चटियल मैदान कर देगा। ना इसमें कोई ऊंच होगी, ना नीच, ना शेप, ना नशेब, ना फराज, ना कोई मोड़, किसी किस्म की ऐसी कोई बिल्डिंग, कोई तामीर, कोई दरख्त, कोई साया बाकी नहीं बचा है। सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा। मैं और आप आज की इस दुनिया में बहुत ही गफलत के अंदर डूबे हुए। हमारे सामने आए रोज हादसात भी चल रहे हैं, जंगें भी चल रही हैं, मामलात भी चल रहे हैं, जुल्म सितम भी हो रहा है। अभी कल परसों की बात है कि एक मुसाफिर तैयारा जिसमें हमारे एक बैरून मुल्क के जानने वाले अपनी एक फैमिली के बारे में बता रहे थे कि 8 लोग इंडिया में मिलने के लिए आए हैं और बैरून मुल्क से कितने अरसे के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ जहाज ऐसा क्रैश करता है कि आठों ही जल के राख का ढेर बन जाता है। ये जिंदगी ऐसी है, तो हमें उस साए का इंतजाम तो करना चाहिए। 7 किस्म के लोग हैं जिनको अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करे। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 लोगों को अल्लाह अपने अर्श का साया देगा। 7 लोगों से मुराद सिर्फ 7 बंदे नहीं हैं, 7 किस्में हैं। 7 किस्म के लोग हैं जिनको अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करेगा। उनमें से हर एक किस्म के ऊपर उलमा ने ऐसी ऐसी तहकीक पेश की है। सैयद हुसैन अल-लफ़ानी ने इस एक हदीस की शरह में 2 जिल्दों में तकरीबन कोई 2000 सफ़ों के अंदर एक पूरी किताब लिख दी है। आज तो गर्मी की शिद्दत भी है, हम तफसील में नहीं जा सकते, सिर्फ सरसरी इशारा ही होगा। उनमें से पहला शख्स आपने फरमाया, इमामुन आदिलुन, वो हुक्मरान है जो अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला। एक हुक्मरान तो वो है जो किसी मुल्क का हुक्मरान होता है। इमाम इब्ने हजर सही बुखारी की अजीम किताब और उसकी अजीम शरह फतहुल बारी के अंदर लिखते हैं कि ये साया हुक्मरान को भी नसीब होगा, लेकिन हमारे पास जो छोटी छोटी हुक्मरानियां होती हैं, जो उनके अंदर अदलो इंसाफ करता है, अल्लाह उसे भी अपने अर्श का साया नसीब करेगा। हमारा फौरन ज़हन जाता है कि बस यही हुक्मरान है जो वजीर आजम है या वजीर आला है या जो सदर ममलकत है, यही हुक्मरान है।
हाँ वो हुक्मरान हैं, बुनियादी तौर पर वही इससे मुराद हैं, किसी इलाके के हुक्मरान, और वो अदलो इंसाफ कर रहे हों और उनके दौर के अंदर अदल हो रहा हो, अदालतों में अदल हो रहा हो, मईशत में अदल हो रहा हो, मुलाजमत में अदल हो रहा हो, बाजारों में अदल हो रहा हो। लेकिन इमाम इब्ने हजर रहमहुल्लाह कहते हैं जो छोटे छोटे हुक्मरान हैं वो अपनी अपनी जगह पे अदल इंसाफ करेंगे तो उनको भी अल्लाह अर्श का साया नसीब करेगा। अल फैसल इस्लामिक सेंटर का जो इंचार्ज है वो यहाँ का हुक्मरान है, जो जामिया कमालिया राजवाल का जिम्मेदार है वो अपने इदारे का हुक्मरान है, जो कॉलेज का प्रिंसिपल है वो कॉलेज का हुक्मरान है, जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है वो यूनिवर्सिटी का हुक्मरान है, और तो और आप में से जो बाप बैठे हुए हैं वो अपनी अपनी औलादों के हुक्मरान हैं। घर उनके पास एक जमीन है, वो उनकी छोटी सी हुकूमत और सल्तनत है, वहां भी अगर वो अदलो इंसाफ करेंगे, बेटों बेटियों के दरमियान मोहब्बत करते हुए, प्यार करते हुए, बोसा देते हुए, जायदाद और वरासत को तकसीम करते हुए, तो अल्लाह उन्हें भी अपने अर्श का साया नसीब करे। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 किस्म के लोगों को अल्लाह अपने अर्श का साया देगा, जब उसके साये के अलावा कोई साया होगा ही नहीं। ये आसान होता है, हुक्मरानों पे तनकीद करना मैं ये नहीं कहता मना है, आप कर सकते हैं, लेकिन तनकीद करने से पहले हमें ये देखना है कि मेरे और आपके पास भी तो एक हुकूमत है ना। वालिद गिरामी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे उस मर्द दरवेश ने आपके इस इलाके में 70 साल की जिंदगी दावत, तदरीस और तसनीफ और तबलीग के अंदर गुजारी है, और 70 साल की जिंदगी में कहते हैं खुद मुझे पास बिठा के उन्होंने कहा कि बेटा मैंने अपनी इस पूरी जिंदगी में जिम्मेदार लोगों में से सिर्फ 2 बंदे देखे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को जमीन में से पूरा हक दिया है। सिर्फ 2 बंदे, 70 साल जिंदगी। अदल, इंसाफ बहुत बड़ी चीज है, इसी से अमन होता है, इसी से सुकून मिलता है, इसी से कत्ल गारत, फसादात का खात्मा होता है, इसी से लड़ाई और झगड़े खत्म होते हैं, इसी से इंसान चैन, सुकून, आराम की नींद सोते हैं। और इसी की जब कहत पड़ जाए और यही सिन्फ नायाब हो जाए और अदल जब कहीं ना मिल रहा हो तो उस वक्त ही वो हाल होता है जो इस वक्त दुनिया का हाल हो रहा है। वो मिस्र से चला, उसने खत लिखा, भागा, जनाब उमर की अदालत में पहुंचा, उसने कहा मैं मिस्र का एक मजदूर गरीब आदमी हूं, उमर तेरे होते हुए मेरे ऊपर जुल्म हुआ है। कहा क्या हुआ? कहा हुकूमत तेरी है और जुल्म मेरे ऊपर हो रहा है, क्या हुआ बताओ तो सही। कहा मिस्र का गवर्नर और उसका बेटा और मैं एक मजदूर आदमी, हमारी घोड़ा दौड़ाने का मुकाबला हुआ, जिहादी मशकें होती थी, मैदान जिहाद में निकलने के लिए घोड़ दौड़ के मुकाबले होते थे और इसकी बाकायदा इजाजत थी, फजूल किस्म की कोई खेल नहीं थी जैसे आजकल खेली जाती हैं। ये जिहादी एक खेल थी। वो कहते हैं घोड़ दौड़ का मुकाबला हुआ, मेरा घोड़ा आगे निकल गया, गवर्नर जो तुम्हारा है अम्र इब्ने आस जो उसका बेटा था उसका घोड़ा पीछे रह गया और वो गुस्से में आ गया, मैं मिस्र के गवर्नर का बेटा और शाही घर का बेटा शहजादा, और तुझे इतनी शर्म नहीं आई कि तुझ मजदूर का घोड़ा मेरे घोड़े से आगे निकल गया है। उसने मुझे कोड़े लगाए, उमर मैं तेरी अदालत में आया हूं, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
फौरन खत लिखते हैं, जाओ ये मेरा खत मिस्र के गवर्नर को थमाना और उससे कहना, लिखते हैं खुद भी आ जाओ और अपने बेटे को भी पास लेके आओ। उसकी क्या मजाल थी, इधर से उधर होते, वो खुद भी चला आता है, बेटा भी पीछे चला आता है, उमर की अदालत लगती है और मिस्र का गवर्नर होता है। जनाबे उमर कहते हैं, ये मेरा कोड़ा तुम अपने हाथ में लो और मिस्र के गवर्नर की पीठ के ऊपर इसके बेटे को भी दुर्रे लगाओ, कोड़े जैसे इसने तुम्हें लगाए थे वो कोड़े लगाता है, हत्ता कि उसके जिस्म से खून बह पड़ता है। हत्ता के फिर कहते हैं, जरा इसके बाप की भी खबर लो कि इसकी हुकूमत की वजह से इसके बेटे को यह जुर्रत हुई कि इसने एक मजदूर इंसान को और एक कमजोर इंसान को गरीब समझते हुए उसके ऊपर जुल्म किया। कहा आइंदा भी कोई मसला हो तो उमर जिंदा है, मुझे याद कर। अदल, इंसाफ, इमाम आदिल। तो पहली किस्म के वो लोग होंगे जो अदलो इंसाफ करते हैं, बीवियों के दरमियान अदल, औलादों के दरमियान अदल, रिश्तेदारों के दरमियान अदल, रिश्तेदारों हमसायों के दरमियान अदल, पूरी सोसाइटी के अंदर अदल, अपने घर की चार दीवारी के अंदर अदल और इंसाफ। अदल और इंसाफ का एक ही ज़ाब्ता है कि आप अपने आप को दूसरे की जगह रखें, फिर देखें कि इसकी जगह मैं होता तो मैं क्या सोचता, फिर आपको अदल का तरीका समझ में आ जाएगा। दूसरे किस्म के लोग इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत के अंदर लगी रही, अल्लाह उसे कहेगा आ जाओ, मैं आज तुझे अपने अर्श का साया देना चाहता हूं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस इज्तिमा में नौजवानों का एक अच्छा खासा तबका होता है जो बड़ी मोहब्बत से तशरीफ लाते हैं, दूर दूर से तशरीफ लाते हैं। मेरे बेटों, मेरी बेटियों, अल्लाह ताला आपका ये आना कबूल फरमा ले। ये जवानी सबसे बड़ा इम्तिहान होता है इंसान की जिंदगी के लिए। हम ये समझते हैं कि शायद बड़े बड़े सहाबा, उनके नाम हम सुनते हैं तो हमें लगता है सारे बुजुर्ग थे, बड़ी उम्रों के थे। ऐसे नहीं, उनमें से अक्सर जवान थे और जवानी की उम्र 14 साल 13 साल से शुरू होती है और 40 साल तक ये भरपूर जवानी की उम्र होती है। 40 साल के बाद जवाल शुरू होता है। तो उसकी वो उम्र 13-14 साल से शुरू हुई और 25 साल तक नौजवानी की उम्र, फिर जवानी की उम्र, फिर 40 साल तक उसकी भरपूर कुव्वतें और सलाहियतें उसके पास मौजूद थीं, लेकिन उसने अपनी कुव्वतों को अल्लाह के दीन के लिए लगाया, इधर उधर जाया नहीं किया अपनी जवानी को। क़यामत का दिन होगा, रब्बे करीम इंसानों को सामने खड़ा करके पूछेंगे, एक सवाल ये होगा उम्र कहाँ लगाई है, और दूसरा सवाल ये होगा कि बता मेरे बंदे जवानी कहाँ लगा के आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उम्र नबूवत के वक्त 40 साल थी और ये भरपूर जवानी की उम्र। सहाबा किराम बाकी की उम्रें जो हैं इतनी छोटी छोटी थी कि हैरान रह जाते हैं। जनाबे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 20 साल से कम थी जब उन्होंने खड़े होकर कहा था कि मैं आपका साथ दूंगा। इस्लाम का सबसे पहले मीटिंग रूम और सबसे पहला डेरा जिसके अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम छुप के खुफिया तबलीग करते थे और मुसलमानों का इज्तिमा होता था और पूरी दुनिया में दीन फैलाने के मशवरे होते थे, उस घर का नाम दारे अरकम था और उस घर का जो मालिक सहाबी था हजरत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब उन्होंने अपना घर दीन के लिए वक्फ किया था उस वक्त उनकी उम्र 11 साल थी, सिर्फ 11 साल। बैनुल अक़वामी मार्के के लिए
अबू बकर उमर के होते हुए अल्लाह के पैगंबर ने हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इंटरनेशनल वॉर थी वो उस वक्त, आप कह लीजिए जैसे इस वक्त स्टेटस है बदमाश अमेरिका का, उस वक्त वो स्टेटस था रूमी हुकूमत का। और रूमी हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ने के लिए जिसको अल्लाह के पैगंबर ने कमांडर बनाया उसका नाम उसामा बिन ज़ैद है। और उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब कमांडर बनाया गया उस वक्त उनकी उम्र बमुश्किल 17 साल थी। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवान राना थे, ऐसे जवान थे कि जब तक कलमा नहीं पड़ा था रोजाना कपड़े बदलते थे, जो एक दफा पहन लेते थे दोबारा वो सूट करीब नहीं आता था। मक्का की गलियों में गुजरते थे तो लोग खुशबू सूंघ के कह देते थे, खुशबू बताती है कि यहां से मुसअब गुजर के गया है। खूबसूरत ऐसे थे कि मक्का की नौजवान औरतें और दोशीज़ाएं दौरे जाहिलियत में घरों की छतों पर चढ़ के देखती थीं कि यहां से मुसअब गुजरने वाला है। और जब इस्लाम कबूल कर लिया, ये भी बिल्कुल ही 20-25 के लगभग इनकी उम्र थी, कलमा पड़ा, इस्लाम कबूल किया। अल्लाह के पैगंबर ने कहा जाओ मुसअब, कुरान सीखा है, अब कुरान की तबलीग शुरू कर दो। मदीना मुनव्वरा में सहाबा कहते हैं सबसे पहला शख्स जो हमारे पास आया वो मुसअब बिन उमैर थे। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया, तबलीग शुरू कर दी, कुरान की नशर इशाअत शुरू कर दी। आप ये तो जानते हैं कि पूरा मदीना इमाम कायनात के इस्तिकबाल के लिए निकला था, लेकिन आप शायद इस पे गौर नहीं करते कि उनको मुसलमान करने वाले और इस्तिकबाल के लिए निकालने वाले ये कुरान के कारी मुसअब बिन उमैर थे, जो नौजवान थे और जवानी की उम्र में थे। और अल्लाह के लिए जब निकले तो अपनी जवानी को ऐसे लगाया, वही मुसअब जो रोजाना कपड़े बदलता था और जो बदल लेता था दोबारा नहीं पहनता था, मक्का का शहजादा था। बदर के मार्के में फिर ओहद के मार्के में अपनी शजाअत और जुर्रत को मनवाते हुए जब शहीद होते हैं तो इनके कफन के लिए चादरों का इंतजाम किया जाता है। और उसूल ये होता था कि इंसान की विरासत में से कफन का इंतजाम किया जाएगा। तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विरासत में इतनी पूरी चादरें नहीं मिली थी कि उनसे पूरे जिस्म को कवर किया जाता। अगर पांव को ढकते थे तो चेहरा नंगा रह जाता था, चेहरे को ढांपते थे तो पांव नंगे रह जाते थे। और उस वक्त अल्लाह ने ये आयत उतारी थी इस नौजवान के बारे में, ए अल्लाह तू इस पे कितना खुश था कि तूने इसकी जवानी को भी अपने कुरान का हिस्सा बना दिया था। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला वमा बद्दलू तब्दीला। ये वो मर्द हैं जिन्होंने मेरे साथ किए हुए वादे पूरे कर दिए। अगर आप सहाबा की तारीख देखें तो आपको उनमें से शायद ही को नजर आएगा जो 40 साल से ऊपर के हों। जनाबे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला जो अपने जिस्म के ऊपर तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे और नीचे उनके चिलचिलाती धूपों के अंदर अरब के कंकर और पत्थर थे और आहत आहत पुकार रहे थे, तो उस वक्त उनकी उम्र 30-35 साल के दरमियान थी। यही तो उम्र होती है, काम की उम्र, मेहनत की उम्र, लगाने की उम्र। मेरे नौजवान बेटो, अल्लाह ने उन नौजवानों को खुसूसन बुला के अपने अर्श का साया नसीब करना है, नशअ फी इबादतिल्लाह, जिन्होंने अपनी जवानियां अल्लाह के नाम पे लगाई थी।
कि अल्लाह ये जवानी की कीमती उम्र तुम्हें देते। तीसरी किस्म के लोग, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो लोग जिनको मस्जिद से मोहब्बत है, मस्जिद से प्यार है, मस्जिद से उल्फत है। ये मतलब नहीं कि हर वक्त मस्जिद में बैठे रहते हैं, ये मतलब जरूर है कि कारोबार करते हैं लेकिन उनके कारोबार में भी मस्जिद का हिस्सा होता है। मुलाजमत पे जाते हैं, दिल मस्जिद में लगे होते हैं। जिम्मेदारा करते हैं लेकिन दिल मस्जिद में अटके होते हैं। अजान आएगी, मस्जिद में चले चलेंगे। मस्जिद से मोहब्बत करने वाले लोग, मस्जिद से प्यार करने वाले लोग, मस्जिद के दरो दीवार से प्यार करने वाले लोग, मस्जिद के मिंबर और मेहराब से प्यार करने वाले लोग, मस्जिद के आइम्मा, कुर्रा, खुतबा, उलमा से प्यार करने वाले लोग, मस्जिद के मुतल्लिका हर चीज से मोहब्बत करने वाले लोग, कल क़यामत के दिन रब्बे करीम इन्हीं भी कहेगा, आओ मैं तुम्हें अपने अर्श का साया नसीब करना चाहता हूं। फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़कर फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिल-ग़ुदुव्वि वल-आसाल रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। इन लोगों का भी अल्लाह ने कुरान में खुसूसी तज़किरा किया है। वो मर्दान हक जिनको तिजारत और कारोबार, खरीदो फरोख्त, यानी वो कारोबार करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन अपने कारोबार की वजह से अल्लाह की याद से, नमाज से गाफिल नहीं होते, भूलते नहीं है कि रब भी है, उसे सजदा भी करना है और मस्जिद भी है। तो तीसरी किस्म के ये लोग, अल्लाह के नबी को इन लोगों से तो इतना प्यार होता था। कोई गरीब सी औरत जो मस्जिद की सफाई किया करती थी और सहाबा ने उसे दफना दिया था, ये वाहिद औरत थी कि अल्लाह के प्यारे नबी ने पूछा, वो औरत नजर नहीं आती। बताया गया वो जो सफाई किया करती थी फौत हो गई, हमने जनाजा पढ़ा, उसको दफना दिया। आपने फरमाया दुल्लूनी अला कब्रिहा, मुझे बताओ उसको कहाँ दफन किया है। आप उस मस्जिद की खादिमा, ये तो मस्जिद की सफाई करने वाली, उसकी कब्र पे गए और उसकी कब्र पे जाकर उसकी नमाज जनाजा पढ़ा है और उसके लिए दुआए खैर। चौथी किस्म के लोग जिनको अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि। वो दो बंदे जिनकी मोहब्बतें अल्लाह के लिए थी, उनका प्यार अल्लाह के लिए था, उनकी दोस्ती अल्लाह के लिए थी, उनका ताल्लुक अल्लाह की खातिर था। अपने ताल्लुकात पे नजरसानी करें, किस बुनियाद पे ताल्लुक है। जितने भी आपके ताल्लुकात हैं उनके अंदर जो भी मफादात हैं एक दिन खत्म हो जाएंगे। सबसे मजबूत ताल्लुक वो होता है जो अल्लाह की खातिर होता है। सिर्फ यही नहीं कि इनको अल्लाह अपने अर्श का साया देगा, बल्कि एक हदीस में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे, अल्लाह उनको ऐसे मकाम पे बिठाएगा, अंबिया और शुहदा भी उनको देख के रशक करते होंगे, खुश होते होंगे। ये कितने ऊंचे और कितने ऊंचे नसीबे वाले लोग हैं। एक आराबी यूं सीधा होके बैठ के कहने लगा, ए अल्लाह के प्यारे नबी बताइए तो सही वो कौन लोग होंगे। फरमाया ये वो लोग होंगे जिनकी आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई माली मफाद नहीं था, ये सिर्फ अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। ताल्लुक हो नमाज की वजह से, ताल्लुक हो कुरान की वजह से, ताल्लुक हो तबलीग की वजह से, ताल्लुक हो एतिकाफ की वजह से, ताल्लुक हो तिलावत की वजह से, ताल्लुक हो
दीनी मदरसे की वजह से, ताल्लुक हो तालीम की वजह से, ताल्लुक हो तफसीर क्लास की वजह से, ताल्लुक हो तर्जमा क्लास इकट्ठे पढ़ने की वजह से, ताल्लुक हो दीन की राहों में इकट्ठे सफर करने की वजह से, ताल्लुक हो दीन के बारे में फिक्रमंदी की वजह से, ये वाले ताल्लुक जो अल्लाह की खातिर होते हैं, सारे ताल्लुक टूट जाएंगे और ये ताल्लुक नहीं टूटेंगे। और वो ताल्लुक जो दुनिया की खातिर होंगे और दुनिया के मफाद की खातिर होंगे, और उस ताल्लुक की वजह से अगर इंसान ने गुनाह किए होंगे, किसी की कुर्सी की वजह से, किसी एमपीए के साथ ताल्लुक की वजह से, किसी एमएनए के साथ ताल्लुक की वजह से, मैं ये नहीं कहता उनके साथ ताल्लुक नाजायज है, मैं ये कहता हूं उनके साथ ताल्लुक की वजह से नाजायज काम करवाना, गलत हरकतें करना, गरीबों पे जुल्म करना, ये नाजायज है। जब इस वजह से वो जुल्म करता होगा, इमाम गजाली रहमहुल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन जब उस वडेरे को पकड़ के अल्लाह की अदालत में पेश किया जा रहा होगा, तो ये ताल्लुक बनाने वाला ख्वाहिश करेगा, काश मेरा ताल्लुक कुत्ते और खिंजीर के साथ होता और इस बंदे के साथ ना होता। मैं फिर कहता हूं ताल्लुक जायज है, लेकिन उस ताल्लुक की वजह से नाजायज काम, जुल्म, सितम, ज्यादती और इस तरह के मामलात, और ये समझना कि मेरा फलां के साथ ताल्लुक है, मैं तो ये कर लूंगा, ये गरीब आदमी है, इसका कौन सा ताल्लुक है, इसको कौन सा पूछने वाला है कोई। अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदु इल्लल मुत्तक़ीन। सब दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे सिवाय उन लोगों के जिनकी दोस्तियां तकवा की वजह से थी, जिनका ताल्लुक नेकी की वजह से। पांचवी किस्म के लोग जिनको अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करेगा, रजुलुन दअतहुम इम्रअतुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वो नौजवान जिसके अंदर जिन्स की ख्वाहिश भी थी, वो जवान था और उसको एक औरत ने खुद बुराई की दावत दी थी। आओ रंगरलियां मनाते हैं, खलवत के लम्हात गुजारते हैं, गलत ताल्लुक कायम करते हैं, लेकिन उसने कहा मुझे अल्लाह से डर लगता है। क़यामत के दिन उस जवान को जिसने अपनी जवानी की हिफाजत की थी, अल्लाह कहेगा आजा, मैं आज तुझे अपने अर्श का साया नसीब करना चाहता हूं। ये आंखें इनकी हिफाजत कर ले। वहाशी का सैलाब है, जगह जगह बुराई है, फेसबुक के पेजेस हैं, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, और न जाने क्या क्या एक पूरा जहान है जो बदबख्तों ने फहाशी फैलाने के लिए नौजवानों के हाथ में थमाए हुए हैं। ये मेरी और आपकी जवानियों का, बेटों और बेटियों का इम्तिहान है कि इस इम्तिहान में से वो कैसे गुजरते हैं, क्या उनकी कैफियत होती है। खुसूसन निगाहों की हिफाजत ये सबसे पहला दरवाजा है जवानी की हिफाजत के लिए। कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। ईमान वालों से कह दें अपनी निगाहें नीचे रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, इससे उनको पाकीज़गी मिलेगी। छठी किस्म के लोग जिनको अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करेगा, वो लोग होंगे वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। वो आदमी जिसने अल्लाह की राह में सदका किया हत्ता कि इतना उसको छुपाया कि दाएं हाथ से उसने दिया और बाएं हाथ को भी पता न चला कि इसने अल्लाह की राह में क्या सदका किया।
मदीना मुनव्वरा में एक जनाजा हुआ और उसके बाद लोगों ने आपस में पूछा कि तुम्हें राशन मिला? उसने कहा नहीं। तुम्हें मिला? उसने कहा नहीं। तुम्हें मिला? उसने कहा नहीं। उस दिन पता चला कि 100 घर ऐसे थे जिनके दरवाजे पे कोई शख्स रात के अंधेरे में राशन रख के चला जाता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। सुबह उठ के वो अपना राशन ले लेते थे। तो उस दिन किसी के घर में राशन नहीं हुआ। गरीबों ने एक दूसरे से पूछा, तुम्हें मिला? तुम्हें मिला? बात फैल गई। पता चला कि 100 घरानों में ये तो कोई राशन देता था। और आज पहला दिन ऐसा है और पहली सुबह ऐसी है कि किसी घर में भी ये राशन नहीं पहुंचा। उस वक्त जब बात फैली तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गुस्ल देने वाले गस्साल ने बताया कि मैं जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गुस्ल दे रहा था तो इनके कंधों के ऊपर बोझ उठाने के निशान थे। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूरी जिंदगी गरीबों के घर में अपने कंधों पे बोरियां उठा के राशन पहुंचाते थे। पता तब चला जिस दिन उनका जनाजा उठा कि ये नेकी करने वाले तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। नेकी का ऐलान भी जायज़ है, लेकिन खुफिया नेकी इसकी अपनी निशान है। इन तुब्दु सदक़ाति फनिअम्मा ही व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़रा फ़हुवा ख़ैरुल लकुम। अल्लाह के कुरान ने कहा, सदके को अगर तुम सबके सामने दो तो अच्छी बात है, कोई गुनाह नहीं है। अगर तुम खुफिया दे दो और जिस जगह पहुंचाना है खुफिया तरीके से पहुंचा दो तो ये ज्यादा बेहतर है, इसमें ज्यादा अजर है, ज्यादा सवाब है। इंसान रियाकारी से महफूज रह जाता है। और याद रखें, खुसूसन अगर आप उस वक्त तक सदका देने के लिए तैयार ही नहीं होते जब तक 2-4 सेल्फियां ना बन जाएं और 2-4 कैमरे ना लग जाएं, तो फिर तो आपकी पोजीशन बड़े खतरे में है। तो इस हदीस में खुसूसन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, जो खुफिया सदका देने वाला था अल्लाह उसे अपने अर्श का साया नसीब करेगा। और एक दूसरी हदीस से पता चलता है, जो खुफिया नहीं करता था, सबके सामने देता था, अल्लाह उसे भी क़यामत के दिन जितना उसने सदका किया होगा वो सदका उसके लिए क़यामत के दिन साया बन जाएगा। वो आम साया होगा और खुफिया सदके वाले के लिए अर्श का साया होगा। साया दोनों को मिलेगा। तो हमारी जिंदगी में वो सदकात भी होने चाहिए जो हमने दूसरों को तरगीब देने के लिए सबके सामने किए हों कि दूसरों को शौक पैदा हो, लेकिन वो सदकात भी होने चाहिए जो आपके अलावा और आपके रब के अलावा कोई ना जानता हो। वो सिर्फ आपका और आपके रब का मामला, वो भी होने चाहिए। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7वीं किस्म बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना। वो आदमी जिसने अकेले बैठ कर अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए, उसे भी अल्लाह कहेगा, आजा, मैं आज ये अपने अर्श का साया नसीब करना चाहता हूँ। लम्हे फिक्रिया है कि हमें तो तन्हाई अव्वल तो नसीब होती नहीं। अगर तन्हाई नसीब हो जाए तो हम होते हैं या मोबाइल होता है, हम होते हैं और फेसबुक, हम होते हैं और यूट्यूब, हम होते हैं और व्हाट्सएप, हम होते हैं और इंटरनेट, हम होते हैं और कॉल्स। कुछ तन्हाइयां ऐसी भी रख लें जिसके अंदर आप हों और आपके रब के साथ आपकी कॉल मिली हुई हो और आप अपने रब के साथ बातें कर रहे हों, अपने रब को याद कर रहे हों। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह लिखते हैं कि कभी कभी बंदे को ऐसे लम्हात भी निकालने चाहिए कि वो अकेला बैठे और बैठ के सोचे, मलकुल मौत मेरे सराने आ गया। फिर वो सोचे मेरी रूह कब्ज हो गई है। फिर वो सोचे मुझे नहलाया जा रहा है।
फिर वो सोचे मुझे कफन दे दिया गया, फिर वो सोचे मेरा जनाजा उठाया जा रहा है, फिर वो सोचे जिस पे मैंने जुल्म किया था वो मेरे बारे में ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है। फिर वो सोचे मेरी विरासत तकसीम हो गई है, फिर वो सोचे जो मैंने घर बनाया था उजड़ गया है, फिर वो सोचे मेरी बीवी ने और खावन कर लिया है, खावन को और बीवी मिल गई है, मेरे बच्चे अपनी अपनी बातों में मसरूफ हो गए हैं। फिर वो सोचे फिर मेरे पोतों तक बात पहुंची है, वो वैसे ही भूल गए हैं कोई दादा भी होता था। फिर वो सोचे मेरी कब्र बन गई है, फिर वो सोचे कि अब तो मेरी कब्र के नामो निशान भी मिट गए हैं। फिर वो सोचे कि मुझसे हिसाब हो रहा है और मैं कह रहा हूं मुझे वापस दो, अब मैं नेकियां करके आऊंगा। जब यहां तक पहुंचे तो अपने ज़मीर में झांक के अपने आप को झंझोड़ के कहे उस वक्त तूने पछताना है कि मुझे वापसी का मौका दो, तो अल्लाह ने तुझे आज मौका दिया है तो इसको जाया क्यों करते हो। ये अल्लाह की याद का हिस्सा है। जिक्र इलाही में ये भी है कि आप जिक्र कर रहे हो, जिक्र इलाही में ये भी है कि आप अल्लाह के सामने खड़े होने का मौका याद कर रहे हो। जिक्र इलाही ये भी है आप कायनात में गौर व फिक्र कर रहे हो कि दुनिया क्या से क्या हो गई। जिक्र इलाही में ये भी है कि आप अपनी जिंदगी के माजी को याद कर रहे हो कि मैं क्या था और कहां से कहां पहुंच गया, हालात क्या से क्या हो गए। तो जो तन्हाइयों में बैठ के इस तरह की चीजों के अंदर याद करने का आदी हो जाए और उसको बैठ के अपनी जिंदगी की कोताहियां याद आने लगे और फिर अल्लाह के खौफ की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाए, अल्लाह क़यामत के दिन उसे अपने अर्श का साया नसीब करेगा। तो ये 7 किस्म के लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपने अर्श का साया नसीब करना है। रब्बे करीम से दुआ है मुझे और आपको इन लोगों में शामिल फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।